हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 हिंदी के पाठ नंबर 4 जिसका नाम है उत्साह और अट नहीं रही है, जिसे लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। इसके 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज नहीं बल्कि 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को देखने वाले हैं जो पूरी तरह एनसीईआरटी न्यू बुक के ऊपर बने हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निराला किस बात से जुड़े हुए कवि थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निराला जो है किस बात से जुड़े हुए कवि थे। तो इसका सही आंसर होगा छायावाद। निराला जी जो है छायावाद के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि थे। तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, बादल मतलब कवि बादलों से क्या संदेश देता है। तो कवि जो है बादलों से हमें नए जीवन का संदेश देता है। क्या संदेश देता है? नए जीवन का। तो 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्साह एवं अट नहीं रही है कविता में किस कवि ने लिखा है। मतलब उत्साह और अट नहीं रही है कविता को किस कवि ने लिखा है। तो पहला ऑप्शन है मन्नू भंडारी, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है देव और चौथा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो उत्साह और अट नहीं रही है कविता को जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। तो 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, अट नहीं रही है कविता में कौन सा गुण है। तो अट नहीं रही है कविता में जो है आपका प्रसाद गुण है। कौन सा गुण है? प्रसाद गुण है। साथ ही साथ जो है आपको इन सभी क्वेश्चनों को कॉपी में नोट्स भी बना लेना है ताकि एग्जाम के टाइम में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोग का, बादल को कवि ने गरजने के लिए कहा है जिससे कि वातावरण में, देखिए कविता के बीच में जो है कवि बादल से आग्रह करता है कि तुम बरसो। ऐसा क्यों करता है और इससे वातावरण में क्या संदेश होगा। तो पहला ऑप्शन है जोश और क्रांति फैल सके, दूसरा ऑप्शन है गर्मी समाप्त हो सके और तीसरा ऑप्शन है बच्चे डर जाएं और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कवि जो है बादल को गरजने के लिए इसलिए कहता है ताकि वातावरण में जो है जोश और क्रांति फैल सके। तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, बादलों का स्वरूप किसके समान है। तो बादलों का स्वरूप जो है इस कविता में आपका सुंदर काले घुंघराले बालों के समान है। कैसे हैं बादल का स्वरूप? सुंदर काले घुंघराले बालों के समान। तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फागुन मास में कैसी हवाई चल रही है। तो फागुन मास में जो है आपका मादक हवाई चलती है। कैसी हवाई? मादक हवाई चलती है। तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है शोभा और सौंदर्य, दूसरा ऑप्शन है पेड़ पौधे, तीसरा ऑप्शन है पहाड़ और चौथा ऑप्शन है नदियां। तो देखिए वन के वैभव में जो है आपका शोभा और सौंदर्य जो है बिल्कुल कूट कूट कर भरा हुआ है। तो 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, निराला जी का सबसे पसंदीदा विषय कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है बादल, दूसरा ऑप्शन है किताब, तीसरा ऑप्शन है खेल और चौथा ऑप्शन है गीत। तो निराला जी का जो है सबसे पसंदीदा विषय है आपका क्या? बादल। इसलिए निराला जी के जो है अधिकतर कविताएं आपको जो है बादल से संबंधित मिलेंगी। तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, बादलों के हृदय में किस प्रकार की शोभा छुपी हुई है। तो बादलों के हृदय में जो है आपका बिजली की शोभा छिपी हुई है। तो 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है। देखिए तृप्त धरा का अर्थ होता है, तृप्त का अर्थ होता है गरम, ठीक है, धरा। तो 11 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दुखों से पीड़ित धरती। इस कविता में जो है तृप्त धरा का अर्थ है दुखों से पीड़ित धरती। मतलब ये जो धरती है एकदम दुखों से पीड़ित हो गई है, यहाँ पर जो है सुखों का नामो निशान नहीं है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्साह गीत किसको संबोधित है। तो उत्साह गीत जो है आपका बादल को संबोधित करके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जो है लिखा है। तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 13 है,
कवि के प्रिय किसे अपनी श्वास से सुगंधित कर रही है? तो कवि के प्रिय जो है अपनी श्वास से प्रकृति को सुंदर कर रही है। किसको? प्रकृति को सुगंधित कर रही है, मतलब प्रकृति में अपनी खुशबू को जो है फैला रही है। तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, कवि के अनुसार किसके केस सुंदर काले और घुंघराले हैं? तो कवि के अनुसार जो है आपका कवि बादल के केस जो है सुंदर काले और घुंघराले हैं। तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, धराधर किसका समानार्थी है? तो धराधर का अर्थ है आपका बादल को ही जो है पर्यायवाची में धराधर कहा जाता है। तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, कवि के मन को क्या प्रदान किया गया है? तो कवि के मन को जो है पंख प्रदान किया गया है। क्या प्रदान किया गया है? पंख प्रदान किया गया है। तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, कवि किसकी ओर से अपनी आंख उठा नहीं पा रहा है? तो कवि जो है प्रकृति के सौंदर्य की ओर से अपनी आंखों को जो है हटा नहीं पा रहा या फिरा नहीं पा रहा है। तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उससे पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए तो इस चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, नूतन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए कविता में जो है नूतन शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नया को जो है नूतन भी कहा जाता है। ठीक है, तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, कहाँ शोभा और सौंदर्य से भरा हुआ है? तो कहाँ जो है शोभा और सौंदर्य से भरा हुआ है? तो पहला ऑप्शन है महल में, बी ऑप्शन है मंदिर में, सी ऑप्शन है वन में, और डी ऑप्शन है गुफा में। तो इसका सही आंसर होगा वनों में जो है शोभा और सौंदर्य भरा हुआ है। तो 19 का सही आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, कवि बादल में किसका स्वर सुनता है? तो कवि जो है बादल में रुंदन का स्वर सुनता है, या क्रांति का स्वर सुनता है, वेदना का स्वर सुनता है, या इनमें से कोई नहीं? तो कवि जो है बादल में आपका क्रांति का स्वर सुनता है। तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, कविता में बादल का मानवीकरण करके किसकी तुलना की गई है? देखिए कविता में जो है बादलों का मानवीकरण करके उसकी तुलना किससे की गई है? तो बादलों की तुलना जो है एक बच्चे से की गई है। किसके? बच्चे से की गई है। तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, नए कोपलों में क्या छिपा हुआ है? तो नए कोपलों में जो है हरियाली छिपी हुई है, लाली छुपी हुई है, नीलिमा छुपी हुई है, या कालीमा छुपी हुई है? तो नए कोपलों में जो है लाली छिपी हुई है। तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, कविता अट नहीं रही है में किस ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, या वसंत ऋतु। देखिए कविता उत्साह अट नहीं रही है में जो है आपके वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। किस ऋतु का? वसंत ऋतु का। ठीक है, उसी ऋतु में कहा जा रहा है कि जो उसकी प्रेयसी जो है, कवि की प्रेयसी, वो अपने सुगंधित को जो है वातावरण के चारों ओर फैला देती है। तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, वज्र का क्या अर्थ होता है? तो वज्र का अर्थ होता है कठोर या भीषण। वज्र को जो है कठोर या भीषण अर्थ निकाला जाता है। तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, बादलों में क्या छिपा हुआ है? तो पहला ऑप्शन है गर्जन, दूसरा ऑप्शन है ब्रज, तीसरा ऑप्शन है जल, और चौथा ऑप्शन है कालापन। तो बादलों में जो है उनका ब्रज छिपा हुआ है, मतलब उनके गरजने की शक्ति छिपी हुई है। तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, धराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? देखिए कविता के बीच में जो है धराधर शब्द का मतलब इस्तेमाल हुआ है। तो ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? तो ये जो है बादलों के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो 26 का सही आंसर लिखिएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, बादल किस दिशा से आए हैं? तो पहला ऑप्शन है पूरब, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम, तीसरा ऑप्शन है उत्तर, और चौथा ऑप्शन है अज्ञात। तो इस कविता में जो है बादल आपके अज्ञात दिशा से आए हुए हैं, मतलब बादल के आने की कोई दिशा प्राप्त नहीं है, मतलब कोई दिशा जिस दिशा से आई है वो पता नहीं है। ठीक है, तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 28 है,
पत्तों से लदी डाल में कौन कौन से रंगों की छटा बिखरी हुई है? तो पहला ऑप्शन है हरी पीली, दूसरा ऑप्शन है लाल पीली, तीसरा ऑप्शन है हरी लाल और चौथा ऑप्शन है पीली भूरी। तो पत्तों से लदी डाल में जो है आपका हरी लाल रंगों की छटा बिखरी हुई है। तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, कविता में बादल किसका प्रतीक है? तो क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रहा है कविता में बादल किसका प्रतीक है? तो बादल जो है क्रांति का प्रतीक है, ठीक है। तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादल को किसका प्रतीक मानते हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है कवि, वो बादल को जो है हम लोग का क्रांति का प्रतीक मानते हैं। तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, ये दोनों 31 और 32 जो है आपके बोनस क्वेश्चन है। तो 31 नंबर क्वेश्चन है, उत्साह किस प्रकार का गीत है? तो उत्साह जो है आपका एक आह्वान गीत है। इसमें कवि जो है बादलों से आहन कर रहा है कि आप लोग आए और बरसे, ठीक है। तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर जो है 32 है, निदाग, निदाग का क्या अर्थ होता है? तो निदाग का अर्थ होता है गर्मी, भीषण गर्मी को जो है निदाग कहा जाता है, ठीक है। तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसी के साथ आपके कुल 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल में पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।